Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a man weighing 70 kg carries a weight of 10 kg to the top of a tower 100 meter high. Calculate the work done. So, सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं about the work done. We can write as a key concept. We must know about the work done. That is, the formula is given by work done is nothing but it is a product of force and displacement in the direction of force, right? And basically to be precise इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, ठीक। और इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं बाय इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के फ्रॉम दिस थीटा वी कैन से वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, राइट। सो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्टेड है तो एंगल बिटवीन देम विल बी 180 एंड इन दैट सिनेरियो वर्क डन विल बी नेगेटिव। एंड अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, सो एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो एंड इन दैट सिचुएशन वर्क डन विल बी पॉजिटिव, राइट। अब हम अगर एक केस कंसिडर करें, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक एंड इट इज बीन टेकन अप टू अ हाइट h, कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक को हमने इस हाइट पे ले गए। अब वी कैन सी फ्रॉम दिस जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया है वो है h, राइट। एंड सिंस वी कैन सी कि हम इसे ले गए उठा के, सो वी हैव अप्लाइड द फोर्स, सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो वर्क डन बाय अस विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन एफ एस, ठीक है ना। और F यहाँ पे क्या होगा, वी कैन सी क्लियरली जब हम इसे उठाएंगे, सो इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय इट्स वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, एटलीस्ट इक्वल टू mg, ऑल्दो वी नो कि हमें mg से थोड़ी सी ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी सो दैट वी कैन टेक इट अपवर्ड, राइट। सो वी कैन से the force that we will apply will be equivalent to mg and it will be into h. So this will be the value of work done we are getting. And यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्क डन बाय अस है, so that is what we need to remember अस। अगर हमसे पूछा जाता क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटी बतानी है हमें, सो फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम क्या लिखते हैं, माइनस एम जी एच। सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ को हमें क्लियरली समझना होगा कि वर्क डन किसने किया, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट, कौन सी फोर्स से हमें वर्क डन को कैलकुलेट करने बोला गया है। सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जस्ट हमसे बोला गया कैलकुलेट द वर्क डन एंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय मैन बोला गया है यहाँ पे, राइट। सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर। इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, ये वर्क डन जब पॉइंट हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट। एंड वी हैव डिफाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, not the potential energy, right। So change in potential energy basically hota hai, it is minus of work done by conservative forces। So from this what we can write is change in potential energy will be nothing but work done by conservative force, that is minus mgh, और ये already minus है, so it will become mgh। so यहाँ पे हम देख सकते हैं change in kinetic potential energy is nothing but final minus initial। so finally जब हमने work done कर लिया, so उसके पास जो energy store हो गई वो हो गई mgh, राइट। एंड इनिशियली हम इसको बेस को अगर रेफरेंस मान लें, सो इनिशियली इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी टू बी जीरो। सो हम रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग और कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमने ग्राउंड को रेफरेंस माना है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वी विल कंसिडर टू बी एट जीरो। सो दिस इज द केस वी नीड टू रिमेंबर, राइट। अब यहीं से वी कैन से कि हमें बोला जा रहा है कि अ मैन इज डूइंग सम वर्क बाय कैरिंग 10 kg वेट ब्लॉक और सम 10 kg वेट टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर। सो जो टोटल हाइट वेट जो है दैट और जो मास है दैट विल रीच अप टू on the top of the tower 100 meter high will be capital M, and that capital M will be nothing but mass of man plus that mass of block, so that will be equals to 80 kg, 70 plus 10, 80 kg total mass है जो कि 100 मीटर हायर टावर पे पहुंचेगा। एंड g की वैल्यू वी हैव टू टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h हमें गिवन है 100 मीटर, right। So according to this we can say work done by man will be equals to mgh, that is 80 into 9.8 into 100। so ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वर्क डन का, दैट कम्स आउट टू 78,400 जूल। so this is the answer to the question। I hope you understood the solution। all the best।